नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये आज तक कहते हैं पंचायत वाले वो लकीनाल दीदी साहब के तब नानी नातू मर चुकी है। माँ और लड़के के नाम का जॉब कार्ड था, वो जॉब कार्ड हमारे को दूसरे के नाम कर दिया। जॉब कार्ड दूसरे के नाम करके हमको बोलते हैं कि अभी तुम्हारा जॉब कार्ड तुम्हारे नाम वापस नहीं होगा, और अगर जॉब कार्ड लेना है तो 2000 रुपये दो, उसके बाद में पूरे 5000 रुपये दोगे तब तुमको जॉब कार्ड मिलेगा। सरकारें योजनाएं चाहे कैसी भी बना ले, लेकिन आम व्यक्ति तक उसका लाभ नहीं पहुंचता तो उन योजनाओं का कोई मतलब नहीं। जी हां, ऐसा ही एक मामला डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गड़ा झुमझी का सामने आया है, जिसमें गड़ा झुमझी निवासी अंबालाल डेंडोर ने बताया है कि उसको और उसके परिवार को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। डेंडोर ने बताया कि उसकी मां विकलांग है और जीवित भी है, बावजूद कागजों में उसे मृत बताया गया है। इसी के चलते 4 बच्चों का बाप अंबालाल डेंडोर अपनी मां को पिछले 9 सालों से सरकारी चौखट पर दस्तक देकर दर दर भटकते हुए चीख चीख कर यह कह रहा है कि उसकी मां जिंदा है। बावजूद इसके सरकारी नुमाइंदे इस ओर कोई ठोस पहल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में फाका कशी के दौर से गुजर रहा अंबालाल मेहनत मजदूरी कर 2 जून की रोटी के जुगाड़ में इधर उधर भटक रहा है। आइए आपको दिखाते हैं हैरान और परेशान करने वाली खास रिपोर्ट। यह है गड़ा झुमझी निवासी अंबालाल डेंडोर। यह अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर से अपनी विकलांग और बुजुर्ग मां को व्हीलचेयर पर लेकर अपने 2 नन्हे बच्चों की मदद से ग्राम पंचायत कार्यालय गड़ा झुमझी आया है और यहां मौजूद कर्मचारियों को बता रहा है कि उसकी मां जिंदा है और उसे सरकार की योजनाओं और मदद की दरकार है, लेकिन यहां पर ठीक से उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंबालाल डेंडोर पिछले 9 सालों से यूं ही अपनी मां को लेकर पंचायत दफ्तर और विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे सरकारी शिविरों में भटक रहा है। दरअसल अंबालाल डेंडोर की मां सरकारी कागजों में पिछले 9 सालों से मृत बताई गई है और इसी के चलते अंबालाल डेंडोर पिछले 9 सालों से यूं ही सरकारी दफ्तरों में अपनी मां को जिंदा ले जाकर बता रहा है कि मेरी मां जिंदा है और अब तो कुछ रहम करो सरकार। फिर पता नहीं क्यों अंबालाल की पुकार को हर बार अनसुना कर दिया जाता है। अंबालाल डेंडोर 4 बच्चों का पिता है, जिनमें से एक लड़का करीब 20 वर्ष का है, जबकि दूसरा 9 और तीसरा 5 साल का और चौथी लड़की है जो 2 वर्ष की है। डेंडोर फाकाकशी में जीवन यापन कर रहा है तथा मेहनत मजदूरी कर 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर रहा है। ऐसे में उसकी विकलांग बुजुर्ग मां की देखभाल भी उसे ही करनी पड़ रही है। वो सरकारी योजनाओं से मिलने वाली राहत की आस में प्रतिदिन सरकारी दफ्तरों में यूं ही भटकता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं अंबालाल की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा पंचायत समिति के गड़ा झुमझी गांव में और आज हम आपको ऐसी दर्द भरी दास्तान दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। मैं अंबालाल नाथू डेंडोर गड़ा झुमझी पंचायत गड़ा झुमझी तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर राज्य राजस्थान का हूँ। मेरे घर में ये समस्या है,
कि जॉब कार्ड वगैरह मेरी माँ के नाम का था, माँ और लड़के के नाम का जॉब कार्ड था, वो जॉब कार्ड हमारे को दूसरे के नाम कर दिया और जॉब कार्ड में नाम भी नहीं दे रहे हैं। जॉब कार्ड दूसरे के नाम करके हमको बोलते हैं कि अभी तुम्हारा जॉब कार्ड तुम्हारे नाम वापस नहीं होगा, और अगर जॉब कार्ड लेना है तो 2000 रुपये दो, उसके बाद में पूरे 5000 रुपये दोगे तब तुमको जॉब कार्ड मिलेगा। तो इसीलिए तुम जॉब कार्ड हम 2 साल से हम जॉब कार्ड करते हैं, तो हमारा जॉब कार्ड था वो दूसरे के नाम करके हमारा जॉब कार्ड वो देते नहीं है। माँ का नाम का जॉब कार्ड है, नानी नातू और कल्याण अम्बालाल के नाम का गीता भी थी उनके साथ में, तो वो गीता चली गई बोले, लेकिन माँ के नाम का जॉब कार्ड है, उस जॉब कार्ड में हमारे नाम भी हटा दिया और जॉब कार्ड आज बनाते नहीं है और खारिज हो गया करके हमारे जॉब कार्ड भी नहीं बना के देते हैं। और माँ को कितने सालों से पेंशन नहीं मिल रही है। 2014 में कुछ पेंशन मिली थी, उसके बाद में पेंशन कोई मिलती है नहीं, मैंने पोस्ट द्वारा पेंशन मिलती थी, ये आज तक कहते हैं पंचायत वाले वो लकीनाल दीदी साहब के तब नानी नातू मर चुकी है, एम लकीन आले तो को ते के भी जाते मृत्यु कंप्यूटर ले नहीं है, मर गई एम एस बाड़े के भी जाते जीवित प्रमाण पत्र भी बनावी भले आलू अने तो भी जीवित प्रमाण पत्र भी अने ने गेहूँ मळे कि पेंशन मिली रही कोई नहीं एटला 10-11 साल थवा भी सब ने पंचायत ने लिख कर दे दिया कि हाँ पंचायत ने भी लिख के दे दिया कि ये नानी नातू मर चुकी है, ऐसे उन्होंने लिखवा दिया। घर उधर पंचायत में बैठे बैठे पहले होता था ऐसा, तो लिख दिया, उस समय से उनका मिलता ही नहीं है, ऐसा लिख दिया पहले से कि भाई नानी नातू तो मर चुकी है, इसीलिए उस समय से मिलता ही बंद, उस समय से मिलना ही बंद हो गया। मतलब आपने जीवित प्रमाण पत्र भी दिया और हाँ। लेकर भी गए थे पंचायत? हाँ लेके गए, सब कुछ किया उन्होंने, लेके गए सब। अब हर बार 2-3 बार तो पंचायत समिति में गए, सागवाड़ा भी गए, यहाँ ई मित्र में गए, बहुत साल गए, हर साल जाते ही है, साल में 2 बार जाते ही। अभी महीना पहले इधर गगड़ा झुंझी में फिर ई मित्र में गए थे, उस समय भी मना किया भाई नहीं होगा तुम्हारा, ये डोकरी मर चुकी है, ऐसा क्या मालूम क्या है कंप्यूटर में क्या होता है क्या नहीं, ऑनलाइन से नहीं होगा तुम्हारा, पेंशन भी नहीं मिलेगी। इनका मतलब पंचायत वाले ये कह रहे हैं कि मर चुकी है, ये 8-9 साल हो गए। 9 साल? हाँ 9 साल हो गए। मतलब 9 सालों से आप पंचायत के और पंचायत समिति के चक्कर हाँ चक्कर काटते रहते। को लेकर तो विकलांग भी है, पाँव से चलाया नहीं जाता है, घसीट के जाते हैं, बाहर जाना पड़ता था, हम बाहर संडास बाथरूम लेके जाते हैं, हाथ से उठा के लेके जाके रख के आते हैं, फिर वापस लाते हैं, उनको चलाया नहीं जाता है, वो अपंग है। आज 30 साल तो हो ही गए, पिताजी ऑफ हो गए, इसके बाद में से इनको ये एकदम अपंग है, नहीं हिंडी सकते कि नहीं, कोई नहीं लाकड़ी थी के नहीं हिंडी, नहीं पेंशन भी नहीं मिलती। अने गऊ मिलता था, अने BPL है परमट है, ये परमट 2000 जो सैनी थे ये परमट में भी इसका नाम है, लड़के का भी नाम है, जॉब कार्ड वगैरह भी जॉब कार्ड है वो भी उनके नाम से दूसरे के नाम कर दिया जॉब कार्ड है। वो जॉब कार्ड 1437 नंबर का हमारे नाम का था, महानानी के नाम का, वो जॉब कार्ड भी दूसरे के नाम बोलता है, कोई वालंग करके कोई है कि कोई दूसरा किसके नाम से उन्होंने कर दिया। अगर दूसरा वो वालंग वो तो खारिज हो गया, अब तो तुम्हारे को अगर निकालना है तो हम 2000 रुपये दो और पहले, उसके बाद में 5000 दोगे पूरे, तब तुमको जॉब कार्ड निकाल के देंगे। जॉब कार्ड वो कार्ड नहीं बनेगा। तुम्हारी माँ है तो तुम्हारे साथ रहेगी नहीं, तुम खाना पीना दो तो मेरी माँ का घर अलग है, मेरा भी अलग है, मेरी औरत है वो भी खाना उनको नहीं देती है, हम 3 भाई है तो कोई सेवा नहीं करता है। तो मेरा जो लड़का है छोटा वाला, मेरा लड़का है छोटा, पहली औरत का था वो वाला लड़का उनकी माँ के साथ रहता है। माँ ने हाथे उन्हें जॉब कार्ड में नाम है, अना राशन कार्ड में नाम है, अनंत हाथी इन्होंने अलग रहे, तो ये अलग हैं ने सेवा सकरी सब सोरो करे तो अने तो गऊ मिले के नहीं पेंशन मिले के नहीं आना में कोई करते कोई थतु है नहीं। यहाँ पंचायत वाला हर हमेशा हमारा हम डोकरी मर चुकी है, कोई भी जात नहीं हमारे से नहीं होगा, हर हमेशा हमारे करवाने के भी कोई काम करवाना हमारा कोई सहयोग नहीं हल्लो नहीं, हम परेशान करें। कोई भी अपने पट्टा बनावा जो पट्टा भी ना कही दी, नहीं 2-20 हज़ार रुपया ला लो तो पट्टा बनावा हम कहीं, पट्टा भी नहीं करें। हमारे जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड नहीं बनावी, हमारे खुद नाम में भी मारो नाम हटावी दीधु, जॉब कार्ड में नाम मारो नहीं है। એટલે આ વાત હશે બનાવવામાં એટલો પરેશાન કરે હંમેશા કે સમસ્યા સમાધાન થઈ અમારા આ કોઈ સરકાર બી સાંભળી શકે યા માને બી આ સમસ્યા હાથ પગે લંગડી હે અને ને ગૌ મળે કે ને કોઈ ને એમ બી જીવી રહ્યા સાહેબ ને એમ બી જીવો ને મળે તોય ખરું અને નહીં મળે તોય ખરું, હવે તો શું કરી શકે અમે। देखा कि जैसे ग्राम पंचायत में भी आप अपनी माता जी को लेकर गए थे, लेके गए थे साहब, क्या कहा कि मेरी माँ जिंदा है? मेरी माँ जिंदा है ऐसा बोला, तो भी इसको बोलते हैं भाई दिखाओ कंप्यूटर में कोई क्या होता है क्या नहीं, उधर तो कंप्यूटर में मना करता है, नहीं होता ही नहीं है। अभी फिर कर रहे थे, नहीं किया, नहीं हुआ ही नहीं, ये क्या मालूम मृत्यु हो गई ऐसा बोलते हैं, मर गई है। हाँ कभी फिंगर नहीं आता है, कभी कुछ नहीं आता है, अभी तो मर गई ऐसा ही बताते हैं। तो आपने जीवित प्रमाण पत्र दिया, उसका भी पंचायत कोई नहीं उसका कोई नहीं मानती, वो कंप्यूटर नहीं मान रहा है, यूँ बोलते हैं कंप्यूटर में जाता ही नहीं है। शशि साहब ने लिख के दिया था, हमारे एक शशि साहब थे उन्होंने लिख के दिया था वो स्टाम्प पर लिख के ये डोकरी जीवित है,
ऐसा करके, तो भी इसका भी कुछ नहीं निकाल नहीं होता है। हर जगह जाते हैं, अब तो कुछ होता ही नहीं है, क्या करें। नहीं राशन कार्ड में गेहूँ मिलता है, ना जॉब कार्ड बनता है। जॉब कार्ड बने तो वो इतना पैसा मांगते हैं, वो भी दूसरे के नाम हो गया। अभी फिर गए, कल अभियान था, अभियान में बोला बड़े साहब आए थे, उन्होंने भी मना किया, नहीं मिलेगा जॉब कार्ड, तेरे जो करना कर दे। और ये अब से सरपंच वगैरह ये सभी भी मना करते हैं। और ख़ास करके ये जो जॉब कार्ड जो हेरा फेरी करता है वो कैलाश है, कैलाश डेंडोरा खड़लाई का, वही खास हेरा फेरी करता है। जॉब कार्ड दूसरे के इसके नाम कर देता है और पैसे मांगता है, पार्टी दो नहीं तो पैसे दो। मतलब किस प्रकार की बात? पार्टी जॉब कार्ड बनाना है तो जॉब कार्ड पार्टी दो, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो 2000 रुपये दो पहले, उसके बाद बनने के बाद 5,000 पूरे लगेंगे, 3,000 बाद में, ऐसा करते हैं। तो ये बात आपने कभी बड़े अधिकारियों को बताई? बड़े अधिकारी का जहाँ जाता है सब, हमें जो ये मित्र में इधर जाते हैं सब ऐसा करते हैं, हमको नहीं बना के देते। इसने बोला कि जॉब कार्ड तुम्हारा ऑनलाइन नहीं है, जॉब कार्ड ला के दो तब ये होएगा, ये नौकरी मर चुकी है, तो जॉब कार्ड तो ऑनलाइन हुआ ही नहीं। वो तो बोलता है, उसके बाद जाते हैं बोलता है वो तो दूसरे के नाम है, तुम्हारा नाम का नहीं है। तो हमारा नाम का था, वो जॉब कार्ड कहाँ गया? किसी के माँ बाप मर जाते हैं कि जिंदे रहते हैं, उसके पीछे की प्रॉपर्टी या कोई जॉब कार्ड हो, कोई राशन कार्ड हो, उसके नाम से रह गए, जब कोई दूसरे के नाम से कर देते हैं। और हमारे जॉब कार्ड का नाम दूसरे के नाम से कर दिया है, राशन कार्ड भी हमारा उड़ा दिया, नहीं गेहूँ मिलता है, नहीं कुछ नहीं मिलता है। ऐसा है हमारे सब, जॉब कार्ड भी उड़ा दिया, राशन कार्ड भी उड़ा दिया। हमारे को भी कभी कहीं घूमने फिरते कोई करते हैं तो मेरे खुद का भी राशन कार्ड, मैं भी बीपीएल हूँ, ये भी मेरे भी बीपीएल में माँ का ये बीपीएल नंबर है, ये बीपीएल माँ का है, और ये मेरा भी खुद का बीपीएल, हम भी 5 लोग अलग है, इसमें भी हमारे को ये नहीं मिलता है। गेहूँ कभी नाम भी हटा दिया, गेहूँ भी नहीं मिलते हैं, उससे उन्होंने खाद्य सुरक्षा में नाम भी हटा दिया उन्होंने, कभी कुछ भी नहीं है। और जॉब कार्ड में तो नाम ही नहीं आता हमारा, 9 साल से तो माँ का भी नहीं आ रहा है, 7 साल से मेरा नाम हट गया, कभी नहीं आता जॉब कार्ड में नाम, मेरा गया, मैं कभी काम पे नहीं लगाते ही नहीं है। हर बार हम आवेदन करते हैं तो आवेदन देते ही नहीं है, देते हैं तो तुम्हारा नाम नहीं आया, नहीं ऐसा ही बोलते हैं, हर जाके भटक के फिर वापस आते हैं, नहीं हो रहा। कुल मिला के सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं, कोई करते कुछ नहीं, खाली हमारे नाम का ये इंदिरा आवास आया था, जो आवास आया है वो आया था, इस जॉब कार्ड में माँ के नाम से भी मिला था, हाँ, तो भी ये कुछ हुआ नहीं, माँ के नाम से मिला था। उसके अलावा दूसरा कोई भी अभियान, कोई भी ये फ़ायदा कुछ नहीं मिला सरकार का, जितने बहुत सारे फायदे, लेकिन कभी भी ये सब कागजात है ही नहीं, कागजात नहीं है ऐसा बोलते हैं, ये कागजात जो लेके जाते हैं तो भी नहीं हो रहा, कोई भी फायदा नहीं। ऐसा है हमारे को, कोई कभी नहीं, कहीं गेहूँ नहीं मिलता है ना, केरोसिन के टाइम पे था वो केरोसिन भी नहीं, कि गेहूँ भी नहीं, कि ये इन्हें कुछ कभी कुछ नहीं मिल रहा है। सब पेंशन माँ की खास तो उनकी अपंग है, अपंग के हिसाब से इनको अपंग का भी मिलना चाहिए पैसा। और इनमें और जो मोदी जी का पैसा जो आता है वो उसका ज़मीन का, उसमें माँ जिंदी है, उसमें पैसा आता है बराबर। अच्छा, उसमें पैसा आता है, उसमें पैसा अच्छा आता है, जिंदा बता है। तो आपने पंचायत स्तर पर ये नहीं बताया कि देखो वो जो योजना है उसका तो पैसा बराबर आ रहा है, उसमें जीवित उसमें बताया तो भी वो तुम जानो कैसा होता है, वो हम नहीं जाने, ऐसा बोलते हैं। उन्होंने लिख के दे दिया तो बोलते ही नहीं, हमारा नाम का सुनते ही नहीं, हमारी कुछ भी बात कभी नहीं सुनते, सुनने का कोई बात ही नहीं। ये सरपंच, ये जहाँ के गढ़ा पंचायत में जो जितने भी ये कर्मचारी है, दूसरे कोई भी सुनने, सरपंच सचिव सहायक है, दूसरा ये कोई सुनते नहीं है हमारा, बस एक ही बात है। मतलब सचिव साहब भी आपकी बात नहीं, कोई कभी कुछ नहीं, वो भी आजकल करते हैं ये कि 2 साल से उनको भी दिया हुआ जॉब कार्ड हमारा कट गया है, कुछ भी हुआ तो जॉब कार्ड दूसरा बना के दो हमारे को, हम माँ के नाम से, तो उसमें भी आज नहीं, आजकल रोज़ करते हैं। मैंने बोला कि अभियान हो रहा है कल परसों, अभियान में हमारा नंबर दो तो हम कुछ में फार्म भरेंगे, उज्ज्वल योजना में जॉब कार्ड मांगता है तो उस पर भी नहीं दिया। कौन है सचिव साहब? सचिव ये लक्ष्मण लाल जी कोई है, लक्ष्मण लाल जी करके नाम है, लक्ष्मण सिंह जी है। तो उनसे बात हुई आपकी? हाँ हुई, तो उन्होंने भी कोई मतलब कोई किसी ने कोई कान पे नहीं लेता। आजकल करते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन करते नहीं, कोई नहीं करते। तो आखिर क्या वजह है जो आपका काम नहीं कर रहा? ये तो ये वो जाने क्या सब हमारे को ऐसे ही ढकेल के रखा है बस। हाँ, पंचायत में जाते, पंचायत में आते क्यों ऐसा भी बोलते हैं मेरे को, पंचायत में क्यों जाता, पंचायत में उसको आने मत दो ऐसा भी बोलता है, सरपंच भी बोलता है। हाँ, तो सचिव नहीं बोलता है ऐसे, लेकिन सरपंच जरूर बोलता है। पंचायत में आता है उसको बंद करो, क्यों आता है? पंचायत सबकी रहती है, सरपंच को वोट दे नहीं दे, पंचायत में सबको सरपंच से सबका लेके बढ़ता है। कोई अभी एमएलए मंत्री बनते हैं या कोई प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी थे, सबको साथ में लेके रहते हैं, पूरा गाँव उनका, पूरा देश उनके साथ में है। इसीलिए हमारे जो भी अभियान में जो कुछ होता है ये कोई फ़ायदे आते हैं, वो फ़ायदे भी नहीं मिलते हैं। ये अभी अपने मुख्यमंत्री जी भी बहुत सारे अभियान निकाले, उसमें भी कुछ नहीं। अशोक गहलोत ने जो निकाला था ये उज्ज्वल योजना में वो आता था वो, और ये अपने क्या बोलते हैं गैस वाला और बीमा वाला करते थे, उसमें भी हमारा किसी का नाम नहीं, बीमा नहीं बना माँ का इनका नाम का, उसमें भी तुम्हारा ये जॉब कार्ड नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसा ये नहीं होगा, तुम्हारी नौकरी तो मर चुकी है, ऐसा बोला, वापस आए, नहीं हुआ। ऐसा काम है, हमारे को इतना परेशान करते हैं। जो सरकार चाहे वो हमारे को करे, और हमारे अभी मिले तो अच्छा है, ना मिले तो हम जैसे कमा के खा रहे हैं। हम कहीं जॉब कार्ड में काम पे नहीं जाते हैं, कहीं कोई हमारी नौकरी भी नहीं है,
कोई काम काज भी नहीं करते। हम खेती के ऊपर निर्भर है। खेती भी हर साल पानी पड़तो तो पानी पड़तो है नहीं, परिणाम पर कोई है नहीं, पर चुपचाप बैठा हम हमारे कोई था तो खरू अन्य था तो कोई नहीं। आप सरकार जो है अपनी इच्छा वही करी सको। हमारा मोदी जी भी कोई करवा चाहे तो करी सके। हमारो हमारे आगे जाए पेपर वगैरह हम के भी जाए कोई हमारी सके ने पेपर भी सुन सके। वास्तविकता हूँ कंडीशन है ने एम की भी कहेंगे हम तुम्हारे उधर जांच करने आएंगे, नौकरी जिंदगी एक मर गई है, कैसे जॉब कार्ड निकाल के दे, नहीं निकाल के देंगे, ऐसा भी बोला साहब ने। तो जॉब की जाँच करो। उन्होंने मैं कल बोला कि अभियान में बोला कि साहब तुम आप जाँच करो, जाँच करके फिर आओ। मैंने उनसे बेजमारी हुई कि आप जांच करो सही है कि गलत है, नौकरी जिंदगी है कि लड़का है कि नहीं है। अगर लड़का है तो भी तुम्हारे जॉब कार्ड ये नौकरी काम पे नहीं जा सकते, लेकिन लड़का है तो लड़के के नाम से रहना चाहिए जॉब कार्ड। तो लड़के वो भी नहीं, राशन कार्ड में भी नाम हटा देते, नहीं राशन कार्ड में भी नाम नहीं आएगा, तेरे साथ रहेगा। मेरे साथ कैसे? मेरे माँ के साथ में हो, पहली औरत थी मेरी उसके साथ में थी, उनका जॉब कार्ड इनके साथ में था। और उनका घर भी अलग है, उधर वो घर है, मेरा ये घर है, हम रहते हैं। हाँ, उनको वो सब सेवा सकरी सब करते हैं जो खाते हैं। बस कोई है नहीं हमारे पास, कोई एक पैसे का काम नहीं हमारे पास, आज तक कुछ नहीं। जैसे तैसे घर चलाते, कभी मिर्ची मिले तो नमक नहीं मिले, नमक मिले तो मिर्ची नहीं मिले, ऐसा हिसाब है हमारा। कणाई करते कोई हमारे कणाई पर निर्भर नहीं है। पंचायत वाला कोई हमारे पास नहीं है। सरकारी योजना में मैंने कोई लाभ नहीं मिलता, नहीं मिला नहीं है। बस एक स्वाब हमारे आ सब सरकार थे कि निवेदन है कि मैंने आनी योजना में ने हर कामों में मैंने हमारे हम जोवो ने हमारो काम कोई मैंने कोई आना थे कि हमें जीवन करो, हमें सरकार हमारे ब्याज जुड़ी आपने नमन करूँ। आप हमारो हम समस्या जुई ने हमें कोई उद्धार करो, हमारो काम मन करो कि कोई था हमें हरते जीवो ने हरते कोई काम काज चलवा। हमारा सब सरकार आपने ऊपर सब निर्भर है। हमारे तन तसोरा है, एक नानी सूरी है, हमारे घरवाली है, माँ है। हमें एटलो उपवास हरते करा ने हमें कोई मले है नहीं। यहाँ अपने सरकार हमें पूरा सरकार ने पूरा भारत ने हमें हमारो ब्याज जोड़ी ने हमें विनती करा हमारी कोक बात हम जो ने हमारो कोक उद्धार था करजो ने हमारो कोक मळवानुं है तो मळे वो करजो ने हमें कोई सरकार ने कोई हमें योजना मिलती है ने सब बंद करा दिया, कागजात थतो नहीं है तो मळे के थी सब मलવું બંધ થઈ ગયું ને અમે હમ ભટકતા ફરો કે બીજા ભટકીને પાછા જો એ મિત્ર માતા કે બીજા ત્રીજા કે બીજો હગવાડામાં જો ફરીને પાછા આए तो खुद पंचायत में आए तो भटकीने पाछा गया कागदा हक सब भाई कोई नहीं कीधું लड़ाई झगड़ा કરીને नहीं गया ने वे हगवाड़े कौन મળે कोई अफसर મળે એ મિત્ર માતા જો કે ભાઈ પંચાયત સમિતિ જેમાં તહેસીલ में जो બીજે જો તો એ સાહેબ વે ગયા બેહી પાછા આવવાનું ફેર પાછા જવાનું એટલે હવે અમે જા ને આવતે અમારે જતે ને જતે વ્યર્થ કે કરી શકે અમે કોઈ થાય નહીં એટલે હું સરકાર થકી આ નિવેદન કરું ને અમારો કોક સંભળજો કોક કરો અમારું થાય તો અમારું ઉદ્ધાર કરો ને અમારું કલ્યાણ કોઈ થાય वो કરજો અમે નાના નાના સોરે કોઈ મારો કોઈ નોકરી પૂરી ધંધી कोई धंधो नहीं है कोई नहीं मुसानो मारो घर बैठो हमारे माँ अपंग बैठा थी मारो शोरो है ने मुँह हमें अपंग लઈને बैठा कि कई जता रहे कोई थी जाए तो पड़ी मरी जाए तो हमें क्या नहीं करते छोड़ी के गारंटी में कार्य नाम ज नहीं आपतु ने घऊँ तो મળતા જ नहीं कोई समय नहीं મળता सब बंद थी गई એટલે અમે સરકાર થકી વિનંતી है कि आ हमारी आटली समस्या સાંભળજો અને સમસ્યાનો સમાધાન મારો प्रभु करजू सबे ने हमारा सरकार करे हमारे जी हमारा मोदी जी ने हमारा भजनलाल जी अपने मुख्यमंत्री जी हमारा कोई उद्धार करे तो ठीक रहे। हमारा कलेक्टर साहब है डूंगरपुर थी हमारे को खंबड़ जो हांसी एक जुटी है वास्तविक जो अमन मळे कि नहीं मळतुं કેટલા વર્ષથી બંધ થઈ ગયું ને કેટલા વર્ષથી મળતું है ये आपने हमें अर्जी है सरकार ने तरफ से हमारी तरफ से सरकार ने अर्जी करा। ये थे गड़ा झुंझी निवासी अंबालाल डेंडोर जो बता रहे थे कि पिछले 9 सालों से लगातार वो ग्राम पंचायत कार्यालय में अपनी मां को जीवित लेकर दिखा रहे हैं अधिकारियों को, सचिवों को, सरपंचों को, बावजूद किसी प्रकार की कोई पहल पंचायत स्तर या पंचायत समिति स्तर पर नहीं की जा रही है। ऐसे में वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।